नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए मंगल की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी मंगल की महादशा आती है तो दूसरे भाव से और 9वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन, कुटुंब, वाणी, चेहरा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, राइट आंख और प्रारंभिक शिक्षा। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी, सद्गुरु, नसीब, भाग्य, किस्मत, पिता, आध्यात्मिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, धार्मिक भक्ति। मंगल के कारक तत्व में क्या क्या आता है? मंगल अस्त्र, शस्त्र, युद्ध, योद्धा, वीरता, शूरवीरता, गुस्सा, क्रोध, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट, घाव, जानवर का काटना, घर, मकान, वाहन, भूमि, जन्मभूमि, रक्त, इलेक्ट्रिक सामान, विद्युत करंट और स्पोर्ट्स। तो जब भी मंगल की महादशा आती है तो दूसरे भाव से और 9वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। मंगल भाग्याधिपति बनकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाग्याधिपति मंगल चौथे भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि जब भी मंगल की महादशा आएगी तो व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और उसका भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। तो इन भावों को भी शुभ फल से प्रभावित करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर मान लो मंगल शुभ स्थिति में है तो कैसा फल देगा। हम दूसरे भाव से शुरुआत करेंगे। अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है, कुटुंब के सुख में वृद्धि होने लगती है, व्यक्ति की वाणी में स्थिरता, गंभीरता, तेज और प्रभाव बढ़ने लगता है, व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी और ओजस मारने लगता है। अभी हम 9वें भाव को लेंगे। अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि होने लगती है, व्यक्ति को बार बार यात्रा, तीर्थ यात्रा करने के योग बनते हैं, पिता के सुख में वृद्धि होती है या फिर पिता के द्वारा लाभ होता है, व्यक्ति किसी विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है और पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, मंत्र सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान जैसे धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ने लगती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, शास्त्र, वेद, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना उसे अच्छा लगने लगता है। अभी हम मंगल के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति को नया मकान या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल वाहन और मकान का कारक है। उसके बाद मंगल साहस और वीरता का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी जैसे सुरक्षा क्षेत्र के अंदर भर्ती होना चाहता हो या उसमें अपना करियर बनाना चाहता हो तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो मंगल की महादशा को अति उत्तम माना गया है। अभी हम उसके ठीक अपोजिट जाते हैं, अशुभ।
तो दूसरे भाव से ही लेते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर धन की हानि के योग बनते हैं, कुटुंब के अंदर कंकास कलेश बढ़ने लगता है, वाणी में गुस्सा क्रोध बढ़ने लगता है। नवम भाव को लेते हैं। अगर मंगल कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर यात्रा तीर्थ यात्रा में विघ्न आने लगते हैं, भाग्य की हानि होने लगती है, पिता के सुख में कमी होने लगती है। कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो तो उसमें दिक्कतें आती है, छोटे भाई बहन के साथ कंकाश कलेश बढ़ने लगता है। कुछ और भी डीप में जाके बताता हूं कि मान लो भाग्याधिपति मंगल शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके 6वें 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि वाहन से अकस्मात के योग बनेंगे, कोई जहरी जानवर भी काट सकता है या फिर व्यक्ति को कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मंगल कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा है और दिग्बली भी हो रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। मंगल की महादशा के अंदर जब भी चंद्र की अंदर दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। चंद्र की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है तो हम कह सकते हैं कि उसके व्यापार में वृद्धि होगी और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कि मंगल की महादशा 7 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। मंगल की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो मंगल चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। मंगल की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि जो धन स्थान में है तो धन स्थान से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। मंगल की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि जो भाग्य स्थान में है तो भाग्य स्थान से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में होगा, स्वगृही होगा, बलवान होगा, उच्च का होगा, नवमाश में बलवान होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल होगा, मंगल नवमाश में नीच का होगा, मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा 7 साल की आती है तो ये 7 वर्ष में कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल। उसमें भी गुरु का और चंद्र का मंगल के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो मंगल की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 मारक ग्रह है, लग्नाधिपति सूर्य, अपना सूर्य, शुक्र और शनि। तो सूर्य का और शनि का मंगल के साथ शत्रुता का संबंध है तो मंगल की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि वो मारक ग्रह है। अभी हम जानेंगे उपाय कि कौन से उपाय करने चाहिए। ओम रीम भौमाय नमः, ओम रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। गणेश जी, भैरव जी, ये सबकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और हाँ, मीन लग्न के लिए मंगल कुंडली का योग कारक ग्रह है तो आप मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण कर सकते हो और उसके साथ आप लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज और पंचमाधिपति चंद्र का रत्न मोती भी धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।